आज के टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th चैप्टर नंबर 9। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब हमने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ लिया, पर इसकी एप्लीकेशंस बोले तो इसका क्या क्या इस्तेमाल है, कहाँ इसको यूज़ करते हैं, उसको पढ़ेंगे। अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए मुझे ये पता है, पहले एक बार बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मुझे पता है क्या होती है, स्टडी ऑफ थ्री साइड्स, स्टडी ऑफ थ्री एंगल, एंड थ्री साइड और थ्री एंगल का मतलब स्टडी ऑफ ट्रायंगल है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल भी कैसा, एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री कहती है कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होगी ट्रिग्नोमेट्री। अब हमें सब कुछ लाइन और एंगल के नज़रिए से देखना है, सब कुछ मुझे लाइन और एंगल के नज़रिए से देखना है, और वहाँ पर अप्लाई होती है ट्रिग्नोमेट्री जब मैं किसी भी चीज़ को लाइन और एंगल के नज़रिए से देखूंगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं दीवार के उस कोने को देख रहा हूँ, तो लाइन और एंगल, अब मेरी चौड़ाई क्या है, मेरी हाइट क्या है, ये सब कुछ नेगलेक्ट करते हुए मैं अपने आप को एक हाइट, एक लेंथ मान लूँगा कि मैं एक लेंथ हूँ। यहाँ पर मेरी आँख है और यहाँ से मैं देख रहा हूँ दीवार के इस कोने को, तो यहाँ से एक लाइन जाएगी, मेरी आँख से एक बेस लाइन जाएगी, यहाँ पर एक एंगल बनेगा मेरी आँख से। ठीक है जी, इस नज़रिए से देखना है हमें सभी, किसको, लाइन और एंगल के नज़रिए से देखना है। अगर मैं किसी टावर के टॉप को देख रहा हूँ या मैं किसी पतंग को उड़ते हुए देख रहा हूँ, तो मैं कैसे देख रहा हूँ, मेरी आँख से एक लाइन जा रही है, बेस लाइन बना रही है, और मेरी आँख जितनी ऊपर उठी वहाँ से एक लाइन बन रही है। ये मेरी आँख ऊपर इतने उठी है, ये मेरी आँख से बेस लाइन बन रही है, और जितना उठी ये डिग्री, ये एंगल, ये एक एंगल बनेगा, ये हाइट बन जाएगी, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। ऐसे लाइन और एंगल के नज़रिए से देखना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे यूज़ होता है, ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ होता है, फिजिक्स में इसका बहुत यूज़ होता है। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री या फिर मैथ्स की बहुत सारी चीज़ें आप किस में पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे। फिजिक्स एक तरीके से अप्लाइड मैथ्स है, बहुत उसका यूज़ कैसे होता है, मैथ्स का यूज़ कैसे होता है, तो मैथ्स का यूज़ फिजिक्स है। तो मैथ्स अच्छे से समझ में आती है आपको, फिजिक्स समझ में आ जाएगी। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस, जो एप्लीकेशन ऑफ, इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस था पहले, हाइट एंड डिस्टेंस में अप्लाई होती है ट्रिग्नोमेट्री, और इसको कहा गया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्या इस्तेमाल है, कहाँ कहाँ हम इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हमने पढ़ा कंस्ट्रक्शन में हो सकता है, हाइट और डिस्टेंस निकालने में होता है कि कितनी हाइट है कितनी डिस्टेंस है। हम असली हाइट और असली डिस्टेंस को किसी एक रेशियो में कन्वर्ट करके इस पर रिप्रेजेंट करके, और बड़ी बड़ी लेंथ, डिस्टेंस, बड़े बड़े एंगल, इन सब चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा मॉडल बना के, और फिर हम इंजीनियर लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, और वो बता देते हैं कि कहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे कितने एंगल पे हमें क्या प्लेस करना है, क्या लेंथ रखनी है, कहाँ पिलर डालना है, कहाँ बीम डालना है। इस तरीके से वो ये कैलकुलेट करते हैं इंजीनियर लोग। तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। अब जो जो क्वेश्चन आते रहेंगे ना, उसमें हमें समझ में आता रहेगा कि इसका इस्तेमाल क्या क्या है, कैसे कैसे ये यूज़ हो रही है। तो ये इस्तेमाल पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। वो बातें हैं सिर्फ दो बातें पता होनी चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है ऊपर की तरफ देखा जाने वाला एंगल, ऐसा एंगल जिसको आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, सर नहीं उठा रहे, बस अपनी पल के ऊपर उठा रहे हो, आंख जो एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा कि आप कहीं ऊपर हाइट पे खड़े हो और आप नीचे की तरफ देख रहे हो, उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। अब एंगल ऑफ एलिवेशन को फिर से पढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ, मान लो यहाँ पर ये ज़मीन है, इस ज़मीन पर यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से, ये तो हो गया ज़मीन बेस, और इस पॉइंट से ऊपर की तरफ देखा गया, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ देखा गया किसी पेड़ की हाइट को, किसी टावर की हाइट को, किसी फ्लाइंग काइट की हाइट को, कि यहाँ पर पतंग उड़ रही है और इस पॉइंट से इस पतंग की हाइट को देखा गया। तो इस पतंग की हाइट को देखने के लिए जितने डिग्री का एंगल यूज़ हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है जी, एंगल्स की 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, एंगल्स की डायरेक्शन होती है। एंगल्स की डायरेक्शन क्या होती है, मान लो आपके पास ये बेस लाइन है
और आपने ये एंगल देखा तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, आपने ये एंगल देखा तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, आपने ये एंगल देखा तो ये कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन। ये एंगल देखा आपने तो ये कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन। इनको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। जब एंगल एंटी क्लॉक चलता है तो वो एंगल की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। एंटी क्लॉक, क्लॉक कैसे होती है, क्लॉक चलती है ऐसे टिक 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 टिक, और एंटी क्लॉक कैसे हुआ, ऐसे चलना, घड़ी की डायरेक्शन से अपोजिट चलना, क्या कहलाया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। एंगल जो खुलता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुलता है। क्लियर है जी यहाँ तक ये बात। तो अगर हम किसी बेस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल देखते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। यानी कि हम अगर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इस बात को हमने शॉर्ट में समझा कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे के लिए एक बेस लाइन बनी मेरी आंख से, अगर मैं देख रहा हूँ तो मतलब प्रैक्टिकली हम ये सोचेंगे कि मैं देख रहा हूँ। अब मेरी हाइट क्या है, मेरी हाइट को मान लिया कि मेरी हाइट कुछ नहीं है और मैं, ये ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर ये कोई पॉइंट है मेरी आँख, और इस आँख से देखा गया ऐसे, तो ये एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में ये एंगल बना थीटा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना। अब अगर ये मान लो, अब धीरे धीरे जैसे इसको अपग्रेड करेंगे, इसका लेवल बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा कि ये मेरी हाइट है, मेरी हाइट, यहाँ पे मेरी आँख से एक बेस लाइन बनेगी और यहाँ से एक एंगल देखा गया ऊपर की तरफ, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल का कोई ना कोई नाम होगा, फिलहाल हम थीटा से पढ़ रहे हैं। ये नीचे मेरी हाइट, क्योंकि मैं खड़ा हूँ ज़मीन पर, तो ये मेरी हाइट हो गई। ऐसे ही मेरी हाइट के पैरेलल ये हाइट मानी जाएगी। सब क्वेश्चन की लैंग्वेज है। अभी हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। नीचे से ऊपर देखना, नीचे से मैं यहाँ खड़ा हूँ और जब भी मैं ऊपर की तरफ देखूंगा, गर्दन उठाए बिना, बस आंखों को जितना ऊपर उठाया, वो मेरा एंगल बनेगा। एक बेस सीधी लाइन जाएगी, इस सीधी लाइन को, बेस लाइन को मानते हुए जितने डिग्री का एंगल ऊपर की तरफ खुला, कोई भी टॉप देखने के लिए, कोई पेड़ की हाइट देखने के लिए, कोई टावर के टॉप को देखने के लिए, मैंने जितनी आंखों को ऊपर उठाया, वो मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एंगल है, वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अगर मैं किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हूँ और मैं नीचे किसी गाड़ी को देख रहा हूँ, तो भी मेरी आंख से एक बेस लाइन बनेगी, और अब की बार मैं नीचे को देख रहा हूँ, तो ये जो एंगल बनेगा नीचे की तरफ, यानी कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ पर कोई गाड़ी है, तो मैंने एक बेस लाइन बनाई मेरी आंख ने, और नीचे को मैंने जो देखा, ये एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि अब की बार मैंने नीचे को देखा है। तो ये एंगल जो बनता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन में जब हम होते हैं तो क्या होता है, तरक्की से नीचे की तरफ जाने लगते हैं। डिप्रेशन में काम अच्छे थोड़े ही होते हैं। डिप्रेशन में है ना, मैं कोई काम कर पा रहा हूँ, ना पढ़ा पा रहा हूँ, ना खा पा रहा हूँ, हर चीज़ में पतन की तरफ जा रहे हैं, नीचे, डाउनफॉल। तो नीचे की तरफ जाना, नीचे की तरफ देखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। किसी भी एंगल को बनाने के लिए एक बेस लाइन चाहिए होती है। अगर मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूँ तो भी एक बेस लाइन बनेगी और एक एंगल ऊपर की तरफ बना, एक बेस लाइन बनेगी और एक एंगल ऊपर की तरफ बनाने के लिए एक लाइन बनी, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहा। तो इन दो लाइनों से एंगल ऑफ एलिवेशन बना, इन्हीं दो लाइनों से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। इसके लिए भी एक बेस लाइन चाहिए, और मैंने नीचे जितना नीचे देखा वो एक एंगल में मेजर किया जाएगा, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा। ऊपर से नीचे देखना एंगल ऑफ डिप्रेशन, शॉर्ट में समझ रहे हैं अब हम, और नीचे से ऊपर देखना एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन दोनों शब्दों की हमें अब ज़रूरत पड़ेगी। ये दोनों शब्द हमने अच्छे से पढ़ लिए। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। नई बात जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगी, एंगल समझना जरूरी है कि एंगल कौन सा है, एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एक तो ये समझना जरूरी है, उसके बाद ये समझना जरूरी है कि जब आप, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे। ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए आप या तो साइन थीटा लगाओगे, कोस थीटा लगाओगे, टेन थीटा लगाओगे, इन तीनों में से कोई सा एक लगाओगे या फिर इनका उल्टा लगाओगे। इन तीनों में से आप जो भी लगा रहे हो, इन तीनों में से आप जो भी लगा रहे हो, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इन तीनों का नाम क्या है। जैसे साइन थीटा का नाम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में से एक पता होनी चाहिए और एक लेंथ वो होनी चाहिए जिसको आपको फाइंड करना है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने बोला कि आपने एक ट्रायंगल बना लिया, क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होगी। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा जी एक ट्रायंगल है,
इस ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन बता दिया गया ये 45 डिग्री। बताया गया कि जिस पॉइंट से तुम किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो वो बिल्डिंग के फुट से अगर 20 मीटर की डिस्टेंस पे है तो बताइए टावर की हाइट कितनी है। इस तरीके से पूछा गया आपसे, है ना। ये एक एग्जांपल है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का इस्तेमाल करने के लिए, है ना। तो मुझे पता चला कि एंगल यूज़ करना है 45 डिग्री। फिर मैंने देखा कि इस एंगल का यूज़ करते हुए मुझे रिलेशन बनाना है इन दो में ही क्यों सोचूंगा मैं रिलेशन बनाना है, क्योंकि एक लेंथ पता है और एक लेंथ वो लूँगा जो मुझे फाइंड करनी है। अगर मुझे ये लेंथ ना पता होती, ये लेंथ पता होती तो मैं इन दो में रिलेशन लेता, क्योंकि ये वाली लेंथ तो मुझे इसलिए लेनी है क्योंकि ये फाइंड करनी है। ये वाली लेंथ मैं इसलिए लूँगा क्योंकि इससे रिलेशन मैं बनाऊँगा, इससे फाइंड करूँगा। तो जो लेंथ हमें पता है वो इस्तेमाल करनी है, जो लेंथ फाइंड करनी है वो इस्तेमाल करनी है। और ढूंढो ये दोनों किस में आती हैं। अब ये दोनों किस में आती हैं, हाइट और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन में आते हैं या कोसेक में आते हैं। तो इन दोनों में से आप आपकी मर्जी है कोई सा भी लगा सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता, ये वाली लेंथ पता है, तो आपने देखा हाइट और बेस किस में आते हैं, हाइट और बेस आते हैं tan में। तो इन दोनों में से कोई सी एक लगानी है, tan लगानी है या फिर कोट लगानी है। तो मैंने अगर tan लगाया तो मैं लिखूंगा tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। थीटा मुझे पता है कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। परपेंडिकुलर मुझे पता ही नहीं कितना है, बेस मुझे पता है 20 है। tan 45 की वैल्यू डाल दी मैंने 1, हाइपोटेनस h अपॉन 20। हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर को h लिखा गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से मुझे पता चल जाएगा हाइट भी 20 आनी चाहिए इस टावर की, अगर ये 45 डिग्री का एंगल बनाना है तो। ये तो एक एग्जांपल था कि कैसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज़ करेंगे और हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे इनके इन्हीं बातों का यूज़ करेंगे। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, एंगल और वो दो लेंथ लेनी है जो पता है और जो फाइंड करनी है वो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आती हैं, बस उनका इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन की लेवल धीरे धीरे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ये रहेगा।